मकर राशि वालों मित्रों, ये 10 दिन आपके लिए बहुत शानदार परिवर्तन आपके जीवन में लाएगा। क्योंकि 1 अगस्त को, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, 1 अगस्त को शुक्र अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आद्र नक्षत्र में चले जाएंगे। इससे पहले जो परिवर्तन हुए हैं ये आपके लिए बहुत ही लकी कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो परिवर्तन हुए हैं वो परिवर्तन मंगल और केतु का था, जो अष्टम भाव में दोनों थे। ये बहुत अच्छा नहीं था, ये बहुत खतरनाक माना जाता है। यदि आप बच चुके हैं तो अच्छी बात है। यदि आपने कहीं ना कहीं टेंशन का सामना किया होगा, जैसे कि एक्सीडेंट होना, चोट लगना, घबराहट होना, तनाव होना, डर लगना, कुछ नुकसान हो जाना, जैसे कि कई तरह के जो आपको प्रतिफल मिलने वाला है, लाभ मिलने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, वो आपके रिजल्ट गलत आ जाना, काम बनने वाला है, काम बिगड़ जाना, मतलब कुछ ऐसी स्थिति आपने झेला है तो समझ ले कि आप पर प्रभाव पड़ चुका है। अब आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि अब जो केतु हैं वो वही रहेंगे। लेकिन अब आपके 9th हाउस में, अच्छी बात तो ये है कि 9th हाउस में आ जाएंगे कौन, आ चुके हैं कौन, मंगल। यही तो आपके लिए अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात यह भी है कि यहाँ बुध और साथ साथ सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं, और साथ साथ सूर्य का इस भाव में रहकर सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देखना, यह आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। राहु द्वितीय भाव में है, शनि इस समय आपके तृतीय भाव में मौजूद हैं। तो आपने देखा होगा शनि की 7.5 से आपने जो 7.5 साल जो परेशानियों का सामना किया होगा, वो ऐसा लगा होगा कि जैसे कि आपके जितने काम बनना चाहिए उतना नहीं बनता होगा। और शुरुआत का प्रथम चरण तो ऐसा पीटता है इंसान को कि आपके होश उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति आपने देखा है। खैर, अब तो आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। तो आगे क्या होगा अब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको डेली नवीन जानकारी, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा। चलिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो बदलाव का समय है, और बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इन बदलाव के साथ आपके लिए एक शुभ और अच्छी स्थिति बनेगी। क्योंकि देखिए, चंद्रमा है वो आपके दशम, एकादश, द्वादश इस भाव में रहेगा, फिर आपके धन भाव में भी आएगा। तो ये अच्छा परिणाम आपको देगा, ऐसा परिणाम आपको देगा जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि यहाँ चंद्रमा का जो प्रभाव या अन्य ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके सबसे शुभ चीज़ बताते हैं। सबसे पहले कि आपके लिए नौकरी का एक अच्छा चांस इस समय बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति इस समय इतनी अच्छी स्थिति में है कि जॉब आदि के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जॉब के लिए ये बहुत शुभ स्थिति बना रहे हैं। नौकरी प्राप्ति में ये आपको सही रास्ता दे सकते हैं। नौकरी में आपको बहुत जल्द सफलता मिल सकता है, या नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपके सैलरी बढ़ सकते हैं, आपके इनकम बढ़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ नहीं बढ़े तो आप कहना, इन 10 दिनों में आपको सूचना मिल जानी चाहिए। एक बात और आप समझ लीजिए, इससे पहले से स्थिति बनी हुई है, ये आप समझ लीजिए, इससे पहले से ही आपकी अच्छी स्थिति बनी हुई है, और यदि अब तक आपको नहीं मिला है तो आगे मिल सकता है। इसलिए ये चीज़ हम जोड़ कर चल रहे हैं। कभी कभी होता क्या है कि आप कहते हैं कि अभी कुछ नहीं हुआ, अरे पीछे 10 दिन पहले तो आप देखें, वो भी आपके लिए वही स्थिति बना रहा था। जो ग्रह जहाँ था वो वहीं था, तो वो आपको तो लाभ दे रहा होगा। तो यदि अब तक नहीं हुआ है, आपके साथ अच्छी स्थिति नहीं बनी है, अच्छे लाभ नहीं मिले हैं, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है, तो फिर आगे भी वो जो ग्रह हैं वो वही हैं, अभी आपको वही लाभ देंगे। तो लाभ कभी कभी क्या होता है कि उस ग्रह के साथ जो ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ ग्रह सूर्य आ जाए तो ये अब आपको और तगड़ा लाभ देते हैं। वहीं यदि निगेटिव, जैसे शत्रु ग्रह आ जाए एक दूसरे के साथ हो, तो बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा मंगल और केतु अष्टम भाव में रहने से आपको जो चाहिए था वो नहीं मिला होगा, लेकिन मिला होगा तो आप बहुत खुश हुए होंगे। मिला भी होगा, क्योंकि यहाँ 2 स्थिति द्वंद्व बना रहा है। ये गुरु का प्रभाव सपोर्ट कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ आपके जो सूर्य का प्रभाव, बुध का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, ये आपको सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप पे भी डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ स्थिति में है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब आपके आगे का जो समय रहेगा वो आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिससे आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत खुश होंगे। ख़ास करके इस समय आपके सैलरी बढ़ने की स्थिति भी रहेगी, आपके
मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सैलरी बढ़ सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई तोहफा मिल सकता है, किसी ज़मीन जायदाद को लेकर बहुत बड़े सफलता हासिल हो सकते हैं। किसी तरह का ऐसा काम जो बहुत समय से अटका हुआ, अटका अंत में आपका वो काम बना। मतलब कहीं न कहीं कुछ तो ऐसी शुभ स्थिति बनेगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होगा, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी और उत्साहित आप रहेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे आपको बता दें कि जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। देखिए, आप इस समय सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कुछ अलग तरह के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। जैसे कि आप हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यहाँ भी आपके लिए शुभ स्थिति बन रहे हैं। यदि रिजल्ट की बात हो तो वो आपको आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। किसी अलग तरह के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, किसी तरह का ऐसा ज्ञान जो कि आपको, जैसे रहस्यमयी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तांत्रिक ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, या किसी अलग विशेष विद्या का प्रयोग, विद्या का गहन अध्ययन कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा है, यहाँ आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपके लिए इस मामले में बहुत अच्छा समय है। यहाँ आपको बता दें कि आपके संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का भी बहुत अच्छा चांस है। दूसरी जरूरी बात, यहाँ ध्यान रखिएगा, वाणी का गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि आप कभी कभी करते क्या हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, वैसी वाणी का ऐसे बात बोल जाते हैं जो आप कभी वापस नहीं कर पाते, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए वाणी का प्रयोग कभी भी गलत ना करिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं वो यही है कि आप वाणी का गलत प्रयोग करके बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। इसलिए इस समय वाणी का गलत प्रयोग ना करें। अब ये वाणी का प्रयोग आपको ऑफिस में भी परेशान करेगी, आपके घर में भी परेशान करेगी, आपके मित्रों में भी परेशान करेगी। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे, आपके जो गलत आपने वाणी का प्रयोग किया है या कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है। थोड़े से सब्र रखें, थोड़े ध्यान रखें, आपके वाणी इस समय परेशान आपको कर सकता है। साथ ही साथ इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर तो ऐसा समय है कि आपके, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि टूटे फूटे रिश्ते, खराब रिश्ते भी आपके अच्छे हो जाते हैं। इसलिए इस समय ध्यान रखें, आपके अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की कोशिश करें, जिससे कि सब कुछ आपके लिए बेहतर हो सके। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय यदि आपने अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश की, प्रयास की, तो आपको सफलता मिलेगा, आपके रिश्ते अच्छे भी हो सकते हैं। नए प्रेम प्रस्ताव आपको मिल सकता है, किसी से आपको ये प्रेम हो सकता है, किसी से आपके मतलब रिश्ते जुड़ सकते हैं, ये स्थिति बन रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जो आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए, वो भी आप समझ लीजिए। इस समय जैसा कि आपके शनि तृतीय भाव में है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि शनि की 7.5 खराब मतलब समाप्त हो चुकी है, जिससे एक तरह का डर भय आपके ऊपर जो था वो समाप्त हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ शनि द्वादश भाव को देख रहे हैं, नवम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं। तो आपका कभी कभी किस्मत साथ ना दे किसी काम में, तो परेशान नहीं होना है, दोबारा तिबारा आपको इसमें आप प्रयास करना है, सफलता मिल जाएगी। और खर्च पे नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा, वरना आप खुद परेशान होंगे और आपकी परेशानी आपको चिड़चिड़ापन बना देगा, चिड़चिड़ापन ला देगा, चिड़चिड़ा बना देगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सब कुछ अच्छा है। आप टेंशन से बचना चाहते हैं, शिव जी की आराधना खूब करें, शिव जी को जलाभिषेक करें। जब तक सावन है तब तक आप इसका मतलब 1 लोटा जल जिसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर और भी कुछ आप कर सकते हैं तो थोड़ा ज़रूर करें। और हाँ, बाहर ना करके घर में भी कर सकते हैं, शिवलिंग बना सकते हैं अपने फूल पौधे जो हैं वो गमले में मिट्टी से। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।